सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु इस सीरीज को चलाया जा रहा है। इसमें बिना रटे बिना लिखे केवल अभ्यास मात्र कराते हैं। प्लेलिस्ट में हमने इसी नाम से एक कॉलम बना दिया है, वहां पर सभी कक्षाएं क्रमशः आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज की हमारी कक्षा है सप्तमी कक्षा वर्तते। शोभनम। सप्त ककारा, सप्त ककारा के विषय में हम पढ़ रहे थे कि 7 ककार, अर्थात उसमें हमने आपको शब्द बताए थे किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थ। ये सप्त ककार वाले शब्द थे। एक शब्द का हमने आपको अभ्यास करा दिया था किम, ठीक है, पिछली कक्षा में। आज उससे आगे अभ्यास करते हैं सप्त ककार शब्दों में से द्वितीय शब्द का पहले अभ्यास करते हैं। द्वितीय शब्द है पुत्र, ठीक है। पुत्र माने कहाँ, ठीक है। आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस चैनल का जो कम्युनिटी कॉलम होता है, जहां पर पोस्ट शेयर होती है, वीडियो नहीं पोस्ट, लिखित सामग्री को शेयर करते हैं, वहां पर कम्युनिटी के नाम से या पोस्ट के नाम से कॉलम होता है हर यूट्यूब चैनल में। तो वहां पर हम आपको सरल संस्कृत सिखाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी सामग्री शेयर करते हैं। आप उस सामग्री को, उस विषय वस्तु को एक बार अवश्य देख लिया, तो आपको संस्कृत संभाषण में और लेखन में अत्यंत सहायक होगी, ठीक है। प्रतिदिन अपने आप देख लिया करें, हम प्रतिदिन शेयर कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो पुत्र माने कहाँ। अब हम कहाँ अपने हिंदी में न जाने प्रतिदिन के व्यवहार में न जाने कितनी जगह हम कहाँ 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 प्रयोग करते हैं, हमें पता नहीं होता। तब कहते कहाँ जा रहे हो, माने पुत्र माने कहाँ, कहाँ। अब जैसे इसके लिए अनुवाद हम बनाएंगे, जैसे राम मंदिरम कुत्र अस्ति, ठीक, सरल वाक्य। राम मंदिरम कुत्र अस्ति। इतना वाक्य आपको समझ में आया होगा। राम मंदिर कहाँ, ये प्रश्न बन गया। उत्तर आपको देना होगा। उत्तर तो अपने, हम तो केवल केवल पुत्र का प्रयोग सीख रहे हैं। ये अब राम मंदिर कहाँ है कोई पूछता है तो आप कहेंगे राम मंदिरम उत्तर प्रदेशस्य अयोध्या नगर्यां वर्तते। क्या? राम मंदिरम उत्तर प्रदेशस्य अयोध्या नगर्यां वर्तते माने अस्ति, ये उत्तर हो गया। मुख्य रूप से हमें कुत्र का प्रयोग, राम मंदिरम कुत्र अस्ति, विद्यालयः कुत्र अस्ति, तब पुत्रः कुत्र अस्ति, आपका बेटा कहाँ है, तब माता कुत्र अस्ति,
आपकी माता कहाँ है? तव पिता कुत्र अस्ति? आपके पिता कहाँ हैं? भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? आपकी पुस्तक कहाँ है? भवतः स्यूतं कुत्र अस्ति? आपका बैग कहाँ है? भवत्याः लेखनी कुत्र अस्ति? स्त्री के लिए भवत्याः बोलेंगे तो आपकी लेखनी कहाँ है? तो इस प्रकार से कुत्र का देखिएगा। और दूसरा इसमें प्रश्न है, यहाँ स्वर्ण मंदिरम कुत्र अस्ति? अब आप बताइएगा, उत्तर में लिख सकते हैं स्वर्ण मंदिरम कुत्र अस्ति? उत्तर आपको लिखिएगा, मैं भी बता देता हूं। स्वर्ण मंदिरम पंचनद प्रदेशस्य अथवा पंजाब प्रदेशस्य अमृतसर नगरे अस्ति। हाँ, अमृतसर में ही तो है। और जैसे भवतः पुत्रः कुत्र गच्छति? अब देखिए सर, में अब पता नहीं है मुझे। भवतः पुत्रः कुत्र गच्छति, आपका बेटा कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है? अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भवतः पुत्रः कुत्र पठति? ना आपका बेटा कौन सी जगह कहाँ पढ़ता है, अतः कौन से शहर में, नगर में पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही गंगा नदी कुत्र प्रवहति? लिखिएगा, कुछ वाक्य मैं आपको बना करके दे रहा हूं, आपको बच करना है। गंगा नदी कुत्र प्रवहति? प्रवहति मीन्स बहती है। गंगा नदी कहाँ बहती है? तो गंगा नदी भारत देशे प्रवहति, भारत देश में तो बहती है, किसी एक प्रांत में तो नहीं है ऐसी, तो हम ऐसे कहेंगे गंगा नदी भारत देशे प्रवहति। ऐसे विमानम कुत्र डयते? देखिए, विमानम कुत्र डयते, डयते का अर्थ है उड़ता है। विमान माने एरोप्लेन, विमानम कुत्र डयते, उत्तर क्या आ जाएगा? विमानम नभसि डयते अथवा आकाशे डयते। विमानम नभसि, ये सप्तमी का रूप है, डयते प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए, अश्वः कुत्र गच्छति? घोड़ा कहाँ जाता है? अश्वः कुत्र गच्छति है, अथवा भवती कुत्र गच्छति? उत्तर आप अपने आप देंगे। ठीक है, त्वं कुत्र गच्छसि? है मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष क्रिया हो गई आपकी।
सिंहः कुत्र निवसति। देखिए, अच्छा क्या है, सिंहः कुत्र निवसति। सिंहः कुत्र निवसति। ठीक है, और लीजिएगा, खगाः कुत्र निवसन्ति। खगाः नाम पक्षिणः, खगाः कुत्र निवसन्ति। ठीक है जी, ये आपको अभ्यास करना सीखना है। कुत्र माने कहाँ। कृषकः कुत्र कार्यं करोति। क्या, कृषकः, कृषक में फार्मर, किसान। कृषकः कुत्र कार्यं करोति। कृषकः कुत्र कार्यं करोति। किसान कहाँ कार्य करता है, तो उत्तर आप दे सकते हैं, कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति। शिक्षकः कुत्र पाठयति। है? शिक्षकः कुत्र पाठयति। शिक्षक कहाँ पढ़ाता है, शिक्षकः विद्यालये पाठयति। मुख्य रूप से विद्यालय में पढ़ाता है, अथवा शिक्षकः स्वगृहे पाठयति। तो कहाँ, जहां क्रिया होती है, जहां। सुंदर वनम कुत्र अस्ति। बताइएगा ये तो, सुंदर वनम कुत्र अस्ति। माता शाटिकाम कुत्र स्थापयति। ठीक है, उत्तर आपको देना कहां पर है। माता शाटिकाम कुत्र स्थापयति। स्थापयति माने रखती है। माता साड़ी कहाँ रखती है, तो अब माता शाटिकाम अलमीरायाम स्थापयति, अलमारी में रखती हैं। मेघः कुत्र गर्जति। मेघः कुत्र गर्जति। मेघः आकाशे गर्जति। मेघ आकाश में गर्जना करता है। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ वाक्य बता दिए हैं इसके। ये हो गए कुत्र के। इसी प्रकार से कुत्र का बहुत प्रयोग होता है, ध्यान रखना है आपको। ये अव्यय और प्रश्नवाचक बना देता है। और कुत्र किसके विषय में, अर्थात वो जो क्रिया है, बता कहना पूछ रहे हैं, वो क्रिया कहाँ होती है, किस स्थान, किस दिशा, किस काल में होती है, इस प्रकार को सूचना देता है। ठीक है, प्रश्न रूप। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है, तीसरा। तीसरा सप्त ककार आता है, थोड़ा आज और उसको पढ़ेंगे। कदा, क्या आता है, कदा। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। ठीक है, तो कदा का तो बहुत, कदा माने कब। अब देखिए, कब के लिए बहुत सारा हमारे व्यवहार में प्रयोग होता है कब। वाक्य उस समय बनाने होते हैं हमको कब। जैसे
भवती कदा उत्तिष्ठति। ऐसे करें इसको, भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति। प्रातः मीन्स प्रातः काल, कदा उत्तिष्ठति। ठीक है, आप प्रातः काल कब उठती हैं, तो जितने बजे आप उठते हैं उसको बताइएगा सब ऐसे। अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अब अहम आ जाएगा तो क्रिया कैसी हो जाएगी, उत्तिष्ठामि। ठीक है, ऐसे त्वम कदा विद्यालयं गच्छसि। त्वम कदा विद्यालयं गच्छसि। त्वम कदा विद्यालयं गच्छसि। ऐसे ही भवती पूजां कदा करोति। भवती पूजां कदा करोति। ठीक है, ऐसे ही भवतः परीक्षा कदा अस्ति। ठीक है, ये भी बन जाए, देखिए भवतः परीक्षा कदा अस्ति। आपकी परीक्षा कब है। भवतः विद्यालये कदावकाशः भवति। भवतः विद्यालये कदा अवकाशः भवति। ठीक है, ये सभी बनते जा रहे हैं, अब उत्तर आप देते जाइए जब जब होता है तब। ठीक है, ऐसे ही भवतः जन्म दिवस कदा भवति। पूछते ना आपका जन्मदिन कब है, तो भवतः जन्म दिवस कदा भवति, मैंने कब आता है। आता है, आता के लिए भवती अर्थ प्रयोग, भवती क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही भवत्याः विवाहः कदा वर्तते। भवत्याः विवाहः कदा वर्तते, या वर्तते भी कर सकते हैं आप, या अस्ति भी कर सकते हैं, अथवा भवती भी कर सकते हैं, एक ही बात है। स्वतंत्रता दिवसम, स्वतंत्रता दिवसः कदा आगच्छति। क्या है, स्वतंत्रता दिवसः दिवसः कदा आगच्छति। कब आता है, या आगच्छति के स्थान में आप भवती भी लगा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवसः कदा भवति। अब वो अगर 15 दिनांके अगस्त मासे
ऐसे ही संस्कृत दिवस कदा भवति? क्या संस्कृत दिवस कदा भवति? ठीक है। और जैसे भवती कदा योगासनम करोति? क्या है? भवती कदा योगासनम करोति? है यहाँ पर आप भगवान कर देंगे तो पुरुष हो जाएगा, भगवान कदा योगासनम करोति? आप योगासन कब करते हैं? ठीक है। इसी प्रकार से अंधकारः कदा भवति? अंधकार कब होता है? रात्रि में होता है। अंधकारः रात्रौ भवति। ऐसे सोमवासरः कदा अस्ति? जैसे आज मानिएगा शनिवार है, तो हम कोई पूछ रहा है सोमवासरः कदा अस्ति? तो उत्तर है सोमवासरः परश्वः अस्ति। ऐसे ही भवत्याः मित्रं कदा आगमिष्यति? भवत्याः मित्रं कदा आगमिष्यति? आपका मित्र कब आएगा? अथवा भवतः मित्रं कदा आगमिष्यति? आपका मित्र कब आएगा? शैत्यं कदा आरभते? लिख देता हूं मैं इसको। क्या है? शैत्यं कदा आरभते? ठंडी कब आरंभ होती है? तो इदानीं नवंबर मासतः। मयूरः कदा नृत्यति? ठीक है। क्या है? मयूरः, मयूरः माने ना मोर, कदा नृत्यति? यदा मेघाः भवन्ति, जब बादल होते तभी तो नाचता है मोर, काले काले बादलों को देख करके। तो ये आज मैंने दो शब्दों, जो सप्त ककार के दो शब्दों का थोड़ा अभ्यास कराया है। इस प्रकार से करना आपको है। ठीक है। ये आपको हम कैसे, आप इसके साथ में उस कोर्स को पढ़िएगा, जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का हमने जो कोर्स तैयार किया है, उसको साथ साथ पढ़ते हुए इन वीडियोज के माध्यम से अभ्यास करना। ठीक है। अभी हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम छोटी छोटी संस्कृत की सरल कहानियां आपको पढ़ाएंगे। सरल कहानियां पढ़ा करके उसमें आपको संस्कृत का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि जब स्टोरीज पढ़ते हैं सरल भाषा में तब और हमारे संभाषण में निपुणता आती है। ठीक है। तो ये हम अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, और इसके साथ में आप पहले व्याकरण के पढ़िएगा। व्याकरण के कोर्स हमारे बने हुए हैं, व्याकरण भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो अब कोई भी अपने गृह पर बैठे बैठे यदि पढ़ने के इच्छुक हैं, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ बनने के इच्छुक हैं, तो आप आसानी से अब बन सकते हैं। आपको किसी भी गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संस्कृत पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं। डिग्री लेने के लिए नहीं, डिग्री लेने के लिए तो आप जाइएगा, डिग्री तो हमारी काम नहीं आएगी आपको, हम देंगे भी डिग्री तो हमारी कोई वो मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं होगी। हम आपको केवल ज्ञान की डिग्री दे देंगे। बस आपसे एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप प्रत्येक पाठक हमारे इस चैनल से 100 लोगों को अवश्य जोड़ दें।
आप अपने परिवार के लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, चाहे वो बेशक ना पढ़ते हो। हमें संस्कृत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए इस चैनल के संख्या भी बढ़ानी होगी, चैनल के जो मेंबर्स की संख्या बढ़ानी होगी। ठीक है, आज का जो युग है चमक दमक का, इसमें लोग क्या देखते हैं, अरे इस चैनल पर तो इतने लोग हैं, तो भाई ये तो, यहाँ लोगों की जो पहली मति होती है वास्तव में वो सब्सक्राइबर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है ठोस। हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या हो सकती है करोड़ों में नहीं होगी, पर करोड़ों के सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारा चैनल कर रहा है। इसके साथ यदि आपके सहयोग से इस चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं तो काफी विस्तार और व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो जाएगा संस्कृत भाषा का, तो ये भी आपका योगदान माना जाएगा। ठीक है, तो आप भी संस्कृत भाषा के योगदान में अपना इतना अवश्य दें, आप लोगों से सब्सक्राइब करा दीजिएगा, आप उनसे बेल को ऑन मत कराइएगा, यदि वो पढ़ना नहीं चाहते तो बेल मत ऑन कराइएगा, उनको कोई नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा कि ये मैं चैनल, इस चैनल की ये इस समय की मांग है। किसी भी कार्य को हम तो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, तो परंतु हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, उस परिश्रम को कर रहे हैं, उसका हमारा जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप निस्वार्थ भाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप पढ़िएगा, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, तो आप बेल को ऑन मत कीजिएगा, जिससे आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।